आज हम बात करने वाले हैं बी रियल बाय क्रेग ग्रोशल एंड रिक बिजेट बुक के बारे में। कुणाल की लाइफ बाहर से देखने में परफेक्ट लगती थी। अच्छी जॉब, बढ़िया सैलरी, एक सोशल मीडिया प्रोफाइल जो हमेशा स्माइलिंग और सक्सेसफुल फोटोज से भरी रहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो थका हुआ था। हर दिन एक नया मास्क पहनना, हर बात को केयरफुली फिल्टर करके बोलना और हर सिचुएशन में खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करना, ये सब उसे अंदर से खाली कर रहा था। एक दिन संडे की सुबह जब उसकी कॉफी ठंडी हो चुकी थी और फोन पर बेवजह स्क्रॉल करते करते वो बोर हो गया, उसकी नजर टेबल पर रखी एक किताब पर पड़ी, बी रियल, क्योंकि फेक है थकानदायक। उसने वो किताब यूं ही क्यूरियोसिटी में उठाई और पहले चैप्टर पर नजर डाली। ऑथेंटिसिटी ट्रम्प्स परफेक्शन, परफेक्शन इज एग्जॉस्टिंग। कुणाल ने ये लाइन पढ़ते ही एक लंबी सांस ली, जैसे ये लाइन सीधा उसके दिल से बात कर रही हो। पढ़ते पढ़ते उसने रियलाइज किया कि वो हमेशा खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश में इतना बिजी रहा कि खुद की असली फीलिंग्स को ही इग्नोर करता आ रहा था। उसे याद आया कि ऑफिस में वो हमेशा खुद को एक कॉन्फिडेंट और सॉर्टेड इंसान की तरह प्रेजेंट करता था, लेकिन हकीकत में वो कई बार कंफ्यूज्ड और अनसर्टेन फील करता था। लेकिन ये कहने में उसे डर लगता था कि लोग क्या सोचेंगे। कुणाल को याद आया, कुछ हफ्ते पहले की बात थी, जब ऑफिस में उसकी टीम के सामने एक प्रेजेंटेशन देना था। वो रात भर इसे परफेक्ट बनाने में लगा रहा ताकि कोई भी उसे जज न करे। लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान एक सवाल पर वो अटक गया। उस पल उसने महसूस किया कि जितनी एनर्जी वो परफेक्ट बनने में डालता है, उतनी अगर असली और ऑनेस्ट होने में लगाए तो शायद चीजें और बेहतर हो सकती हैं। किताब के अगले पन्ने पर लिखा था, लोग असलीपन की ओर आकर्षित होते हैं, न कि पूर्णता की ओर। कुणाल को यह लाइन दिल से कनेक्ट कर गई। उसने सोचा, कितनी बार ऐसा हुआ कि जब किसी ने उसके सामने अपनी कमजोरी या गलती एक्सेप्ट की तो उसे वो इंसान ज्यादा रियल और ट्रस्टवर्दी लगा। लेकिन खुद जब कभी वल्नरेबल होने की बारी आई तो उसने खुद को फेक कॉन्फिडेंस के पीछे छिपा लिया। उसे याद आया कि कॉलेज में उसका एक दोस्त था, वरुण। वो हमेशा अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करता था। अगर कोई चीज उसे समझ नहीं आती थी तो बिना हेजिटेशन के पूछ लेता था। और कुणाल को याद है कि लोग वरुण की ईमानदारी को कितना पसंद करते थे। लेकिन कुणाल, वो हमेशा यही कोशिश करता कि वो स्मार्ट, नॉलेजेबल और हमेशा सही लगे। अगर उसे कुछ समझ ना आए तो भी वो दिखाता कि सब क्लियर है। धीरे धीरे ये हैबिट उसकी लाइफ का हिस्सा बन गई और अब ये इतना बड़ा बर्डन बन चुकी थी कि उसे हर वक्त इस परफेक्ट वर्जन को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती थी। किताब आगे कहती थी, यू डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल टू बी लव्ड, यू जस्ट हैव टू बी रियल। कुणाल ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में वैसा ही हूं जैसा दुनिया को दिखाता हूं? क्या मेरे दोस्त और फैमिली मुझे वैसे जानते हैं जैसा मैं अंदर से हूं? उसने सोचा, जब भी वो किसी से मिलता है तो अक्सर अपने अचीवमेंट्स, वर्क और सक्सेस की बातें करता है, लेकिन कभी अपनी इनसिक्योरिटीज, फेलियर्स या डाउट्स के बारे में बात नहीं करता। शायद इसलिए उसकी कॉन्वर्सेशंस कभी डीप नहीं जाती। लोग उसे पसंद तो करते थे, लेकिन क्या वो उसे सच में जानते भी थे? उसे महसूस हुआ कि वो अपनी लाइफ की सबसे जरूरी चीज खो चुका है, ऑथेंटिसिटी। उसने सोचा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बिना सोचे समझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन बड़े होते होते सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, सक्सेस की दौड़ और लोगों के ओपिनियंस की चिंता हमें अपनी असली पहचान छुपाने पर मजबूर कर देती है। कुणाल ने एक डीप ब्रेथ ली और खुद से एक कमिटमेंट किया। अब से वो परफेक्ट बनने की बजाय रियल बनने की कोशिश करेगा। पर सवाल यह था कि इसे शुरू कैसे किया जाए। उसने सबसे पहले अपने सबसे करीबी दोस्त रिया को फोन किया। रिया उसकी पुरानी दोस्त थी, लेकिन कुणाल ने कभी उसके सामने अपने स्ट्रगल्स शेयर नहीं किए थे। वो हमेशा एक सॉर्टेड इंसान की तरह उससे बात करता था।
फोन उठाते ही कुणाल ने सीधे कहा, रिया, मैं तुझसे एक बात शेयर करना चाहता हूं जो शायद मैंने किसी से नहीं की। रिया ने कुछ सरप्राइज्ड होकर कहा, बोलना, क्या हुआ? कुणाल ने हेजिटेशन के साथ कहा, यार, मैं हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करता आया हूं। मतलब ऑफिस में, दोस्तों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। लेकिन ऑनेस्टली मैं बहुत बार खोया हुआ फील करता हूं, डरा हुआ भी, और ये चीज बहुत एग्जॉस्टिंग हो गई है। रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, फाइनली तूने ये बात कह दी। कुणाल चौंक गया। मतलब ये कि मैं तुझे कब से जानती हूं। मैंने हमेशा तेरे चेहरे पर एक नकली कॉन्फिडेंस देखा है, लेकिन मुझे पता था कि अंदर तू बहुत सारी चीजों को दबा रहा है। मुझे बस इंतजार था कि कब तू खुद इसे एक्सेप्ट करेगा। रिया की यह बात सुनकर कुणाल के दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि अपनी सच्चाई शेयर करना वीकनेस नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ है। उस रात कुणाल ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई ट्राइड टू बी परफेक्ट, बट टुडे आई चूज टू बी रियल, बिकॉज फेक इज एग्जॉस्टिंग एंड ऑथेंटिसिटी इज फ्रीडम। जैसे ही उसने पोस्ट किया, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। यह उसका पहला कदम था खुद के असली रूप को अपनाने का। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी बहुत कुछ बदलना था, बहुत कुछ सीखना था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। और सबसे जरूरी, असली बनने का यह सफर अकेले नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ तय करना था जो उसे सच में जानते और एक्सेप्ट करते हैं, बिना किसी फिल्टर के। कुणाल की सोशल मीडिया पोस्ट को पोस्ट किए हुए अभी एक ही दिन हुआ था, लेकिन उसके डीएमएस में ढेर सारे मैसेज आ चुके थे। कुछ लोग सरप्राइज थे कि उसने इतनी ऑनेस्ट बात शेयर की, कुछ ने सराहना की और कुछ ने अपनी खुद की कहानियां भी बताई। कैसे वे भी हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश में थक चुके थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मैसेज उसे अपने पुराने दोस्त वरुण से मिला। भाई, तेरा पोस्ट पढ़ा, रिस्पेक्ट मैन, कभी टाइम मिले तो मिलते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। वरुण वही दोस्त जो हमेशा खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर करता था, जिसे कुणाल सीक्रेटली एडमायर करता था, लेकिन कभी ओपनली नहीं एक्सेप्ट कर पाया था। कुणाल ने तुरंत रिप्लाई किया और शाम को दोनों एक कैफे में मिले। यार, ये सब क्या हुआ? वरुण ने बैठते ही पूछा। कुणाल ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा, बस अब परफेक्ट बनने का नाटक नहीं करना चाहता। वरुण हंसा। फाइनली, तो अब कैसा लग रहा है? कुणाल ने कॉफी सिप करते हुए कहा। अजीब भी लग रहा है और हल्का भी, लेकिन एक डर भी है, क्या लोग मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे मैं हूं? वरुण ने सिर हिलाया। यह नॉर्मल है। जब भी हम असली बनना शुरू करते हैं तो डर लगता है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी आसान नहीं होती। लेकिन भाई, ट्रस्ट मी, यही असली स्ट्रेंथ है। कुणाल को याद आया कि किताब के अगले चैप्टर में भी यही लिखा था, वल्नरेबिलिटी एज अ पाथ टू कनेक्शन। मतलब? कुणाल ने पूछा। मतलब ये कि जब हम अपनी असली फीलिंग्स और स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करके ओपनली शेयर करते हैं तो लोग हमसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें खुद से भी कनेक्शन महसूस होने लगता है। कुणाल को लगा कि वरुण सही कह रहा है। वो हमेशा से खुद को स्ट्रांग दिखाने में इतना बिजी था कि उसने कभी किसी के सामने अपनी रियल फीलिंग्स नहीं रखी। लेकिन अब जब उसने ऑनेस्टी की तरफ पहला कदम बढ़ाया था तो उसे महसूस हो रहा था कि शायद यही रास्ता सही था। कुछ देर बात करने के बाद वरुण ने कहा, चल तुझे कुछ दिखाता हूं। दोनों पास के पार्क में चले गए, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। वरुण ने एक छोटे से बच्चे की तरफ इशारा किया जो फुटबॉल खेलते हुए बार बार गिर रहा था, लेकिन हर बार हंसते हुए उठ रहा था। देख, ये बच्चा कितनी बार गिर रहा है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये जानता है कि गिरना भी खेल का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गिरने से डरने लगते हैं।
हम अपनी कमजोरियां छिपाने लगते हैं ताकि कोई हमें जज ना करे, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। कुणाल ने धीरे धीरे सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा भाई, बचपन में हम इतने ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन बड़े होते ही एक मास्क पहन लेते हैं। वरुण मुस्कुराया। और वो मास्क ही हमें दूसरों से डिस्कनेक्ट करता है। जब हम अपनी असली फीलिंग्स शेयर करते हैं तब लोग हमें सच में जानते हैं, और तब ही असली कनेक्शन बनता है। कुणाल को एकदम क्लैरिटी मिल गई। उसने अब तक सोचा था कि वल्नरेबिलिटी यानी वीकनेस, लेकिन सच तो ये था कि वल्नरेबिलिटी से ही डीप कनेक्शंस बनते हैं। उसे एक पुरानी बात याद आई। कुछ महीने पहले ऑफिस में उसकी एक कलीग अंजलि बहुत परेशान लग रही थी। कुणाल ने कैजुअली पूछा, एवरीथिंग ओके? और उसने बस एक फेक स्माइल के साथ कहा, हाँ सब ठीक। कुणाल को याद आया कि उसने भी कई बार ऐसा ही किया है। जब भी कोई पूछता था कि सब कैसा चल रहा है, वो हमेशा ऑल गुड कहकर बात टाल देता था, भले ही अंदर से परेशान हो। उसने सोचा, क्या मैं भी किसी के सामने खुलकर अपनी फीलिंग्स रख सकता हूं? उसने वरुण की तरफ देखा। भाई, मैं ट्राई करना चाहता हूं अपनी असली फीलिंग्स को खुलकर शेयर करना, बिना डर के। तो फिर सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्टी शुरू कर। कुणाल ने उसी वक्त फैसला किया कि वो अब खुद से और दूसरों से ईमानदार रहेगा। कुणाल जब अपने वर्क डेस्क पर पहुंचा तो उसका ध्यान अंजलि पर गया। वो फिर से परेशान लग रही थी, लेकिन हमेशा की तरह उसने चेहरे पर एक नकली मुस्कान चिपका ली थी। कुणाल ने हल्की हिचकिचाहट के बाद कहा, अंजलि, अगर तुम परेशान हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अंजलि कुछ हैरान हुई, फिर कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, एक्चुअली हां, मैं कुछ स्ट्रेस्ड हूं। कुणाल ने पूछा, कोई दिक्कत है? अंजलि ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हां, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं शेयर करूं या नहीं। कुणाल ने बिना प्रेशराइज किए कहा, नो प्रेशर, अगर तुम चाहो तो मैं सुन सकता हूं, बिना किसी जजमेंट के। कुछ देर की चुप्पी के बाद अंजलि ने कहना शुरू किया, मुझे लगता है कि मैं इस जॉब में सही नहीं हूं। मैं हर दिन खुद को पुश कर रही हूं, लेकिन अंदर से फील होता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। पर यह बात किसी से कहने में डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। कुणाल उसकी बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि ये वही चीज थी जिससे वो खुद भी गुजर चुका था। परफेक्शन का दबाव, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश और अपनी असली फीलिंग्स को छुपाना। उसने मुस्कुराकर कहा, तू अकेली नहीं है, मैं भी कुछ समय से ऐसी ही फीलिंग्स से गुजर रहा था। अंजलि ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, सच में? हां, और ट्रस्ट मी, जब मैंने इसे स्वीकार किया तो चीजें आसान लगने लगीं। परफेक्ट बनने के चक्कर में हम अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हम वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है। अंजलि ने पहली बार रिलैक्स होकर एक जेन्युइन स्माइल दी। शायद मुझे भी यह सोचने की जरूरत है। उस दिन कुणाल ने पहली बार महसूस किया कि जब हम अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरे लोग भी अपने गार्ड को नीचे करते हैं। वल्नरेबिलिटी से कनेक्शन बनता है और कनेक्शन से ट्रस्ट। अब कुणाल का नजरिया बदल चुका था। वो पहले की तरह परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता था। अगर कोई चीज उसे समझ नहीं आती तो वो खुलकर पूछता। अगर उसे किसी चीज में डाउट होता तो वो एक्सेप्ट करता। और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को और दूसरों को बिना जज किए एक्सेप्ट करना सीख लिया था। एक दिन उसकी टीम मीटिंग में जब बॉस ने एक प्रोजेक्ट पर उसकी राय मांगी तो कुणाल ने पहली बार ऑनेस्टी से कहा, ऑनेस्टली मुझे इस बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ और एक्सप्लोर करें तो शायद हमें कुछ नया समझ आए। पहले ऐसा कहने में उसे डर लगता था कि कहीं लोग उसे कम नॉलेजेबल न समझ लें, लेकिन उस दिन बॉस ने उसकी ऑनेस्टी की तारीफ की और टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर दी, जिससे कई नए आइडियाज निकले। कुणाल को एहसास हुआ कि वल्नरेबिलिटी सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी जरूरी है। जब हम अपनी असली फीलिंग्स को छुपाने की बजाय एक्सेप्ट करते हैं तो हम खुद को
और दूसरों को ग्रो करने का मौका देते हैं। अब कुणाल को अपनी जर्नी का अगला स्टेप दिखने लगा था। रियल बनने का यह सफर बस शुरू हुआ था और अब वो इसे पूरी तरह एम्ब्रेस करने के लिए तैयार था। कुणाल की जिंदगी में अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। वो अब पहले जैसा नहीं था जो हर समय परफेक्ट दिखने की कोशिश करता था, जो अपनी असली फीलिंग्स को छुपाता था। अब उसने अपनी वल्नरेबिलिटी को अपनाना शुरू कर दिया था। लेकिन एक चीज अभी भी अधूरी थी। कई बार ऐसा होता कि जब वो अपने विचार खुलेआम रखता तो कुछ लोग अजीब रिएक्शंस देते, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ टाल देते और कुछ तो सीधा सीधा कह देते, यार इतना डीप मत सोच, सब चिल रख। कुणाल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सही कर रहा है, क्या ये सारी ऑनेस्टी और ओपननेस वाकई मायने रखती है, या फिर दुनिया के हिसाब से चलना ही सही था। वरुण से एक दिन मिलने पर उसने ये सवाल रखा, भाई मैंने वल्नरेबिलिटी को अपनाने की कोशिश की, लोगों के सामने खुलकर एक्सप्रेस भी किया, लेकिन हर कोई इसे अप्रिशिएट नहीं करता। वरुण ने मुस्कुराते हुए पूछा, और जो अप्रिशिएट करते हैं? कुणाल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हां कुछ लोग हैं जो इसे समझते हैं, जैसे तू, अंजलि और मेरी टीम के कुछ लोग। तो बस वही लोग असली हैं। इंटेंशनल कम्युनिटी समझता है। कुणाल ने सिर हिलाया, कुछ मतलब अपने आसपास वैसे लोग रखना जो तुझे ग्रो करने में मदद करे, जो तुझे वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे तू है, और जो तुझे जज न करे बल्कि इनकरेज करे। कुणाल को किताब की अगली सीख याद आई, द पावर ऑफ इंटेंशनल कम्युनिटी। मतलब मुझे अपनी कम्युनिटी को लेकर इंटेंशनल होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो सिर्फ दिखावा पसंद करते हैं तो तुझे भी वैसा ही बनना पड़ेगा। लेकिन अगर तू वैसे लोगों के साथ रहेगा जो रियल हैं, जो ऑनेस्टी को वैल्यू देते हैं, तो तू खुद भी और ज्यादा ग्रो करेगा। कुणाल को लगा कि बात में दम था। अब सवाल था, ऐसे लोग मिले कहां? अगले कुछ हफ्तों में कुणाल ने इस बारे में ज्यादा सोचना शुरू किया। उसने देखा कि जब भी वो अपनी ऑनेस्टी और ओपननेस को शेयर करता तो कुछ लोग नेचुरली उससे दूर हो जाते थे, जबकि कुछ उससे और करीब आ जाते थे। एक दिन अंजलि ने लंच ब्रेक में कहा, कुणाल मुझे तुझसे एक बात कहनी थी, बोलना। जब तूने उस दिन मुझसे कहा कि मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हूं बिना जजमेंट के, तो ऑनेस्टली मैं बहुत सरप्राइज हुई थी। पहले कभी किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा था। रियली? हां, और तुझे पता है अब मैं भी चीजों को अलग नजरिए से देखने लगी हूं। अब मैं सिर्फ उन लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करती हूं जो मुझे सच में समझते हैं, न कि बस सोशल दिखावे के लिए दोस्ती रखते हैं। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तू भी अपनी इंटेंशनल कम्युनिटी बना रही है? अंजलि हंस पड़ी, शायद हां। कुणाल को एहसास हुआ कि उसे भी यही करना था। अब जब भी वो किसी से बात करता तो एक चीज नोटिस करता, क्या वो इंसान उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करता है या उसे सुपरफिशियल बनने के लिए पुश करता है। धीरे धीरे उसने ऐसे लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी जो सिर्फ परफेक्ट बनने का ढोंग करते थे, और उसने ज्यादा टाइम उन लोगों के साथ बिताना शुरू किया जो ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और रियल कॉन्वर्सेशंस को महत्व देते थे। एक दिन ऑफिस में टीम मीटिंग के बाद उसकी टीम का एक मेंबर रोहित उसके पास आया। भाई तुझे एक बात कहनी थी। हां बोल। तेरे साथ काम करके अच्छा लगता है क्योंकि तू चीजों को ओपन रखता है। बाकी लोग हर वक्त बस शो ऑफ करने में लगे रहते हैं, लेकिन तू सच में सुनता है और ऑनेस्टली बात करता है। कुणाल को सुनकर अच्छा लगा। उसे एहसास हुआ कि जब हम अपने आसपास सही लोगों को चुनते हैं तो हम खुद भी और ज्यादा ग्रो करते हैं। अब कुणाल को समझ आ चुका था कि अकेले ऑनेस्टी और वल्नरेबिलिटी काफी नहीं है। उसे उन लोगों के साथ रहना था जो इन वैल्यूज को समझते और अप्रिशिएट करते थे। इंटेंशनल कम्युनिटी का असली मतलब यही था। कुणाल अब इंटेंशनल कम्युनिटी के बारे में समझ चुका था। उसने अपने आसपास वैसे ही लोगों को रखना शुरू कर दिया था जो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को वैल्यू करते थे। अब उसे सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स की जरूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन एक सवाल अभी भी उसके मन में घूम रहा था,
क्या मैं सच में अपनी आइडेंटिटी को समझ पाया हूं? ऑफिस में सब अच्छा चल रहा था, दोस्तों के साथ भी उसका कनेक्शन डीप हो गया था, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे लगता था कि वो अपनी वर्थ को बाहरी वैलिडेशन से जोड़ लेता है। कभी उसे लगता कि अगर उसके काम की सराहना हो रही है तभी वो वैल्यूएबल है। कभी उसे लगता कि जब लोग उसकी बातों को सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं तभी उसका कोई मतलब है। लेकिन क्या यही उसकी असली आइडेंटिटी थी? उसकी ये उलझन तब और बढ़ गई जब एक दिन उसका प्रमोशन किसी और को मिल गया। कुणाल ने बहुत मेहनत की थी, उसने हर डेडलाइन पूरी की, एक्स्ट्रा काम लिया, टीम को सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी प्रमोशन उसका नहीं हुआ। उसका दोस्त रोहित, जो उसी टीम में था, कुणाल के पास आया। यार, तुझे तो ये प्रमोशन मिलना चाहिए था। ऑनेस्टली मैं भी शॉक्ड हूं। कुणाल ने एक फीकी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन अंदर से उसका मन खौल रहा था। शाम को घर आकर वो बहुत देर तक सोचता रहा, क्या उसकी वर्थ बस इस प्रमोशन से तय होनी चाहिए? क्या उसकी पहचान सिर्फ उसकी अचीवमेंट से थी? उसे याद आया कि उसने किताब में पढ़ा था, रूट योर आइडेंटिटी इन फेथ नॉट परफॉर्मेंस। मतलब अगर हम अपनी आइडेंटिटी सिर्फ अचीवमेंट्स और परफॉर्मेंस से जोड़ देंगे तो हम हर बार वैलिडेशन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। लेकिन अगर हमारी सेल्फ वर्थ किसी और गहरी चीज से आती है तो कोई भी हार या असफलता हमें डिफाइन नहीं कर सकती। कुणाल को एहसास हुआ कि वो अभी भी बाहरी चीजों से अपनी वैल्यू मेजर कर रहा था। प्रमोशन न मिलने से वो खुद को कमतर महसूस कर रहा था। लेकिन क्या उसकी असली पहचान बस एक ऑफिस टाइटल से थी? वो वरुण से मिलने गया। भाई, तुझे कभी ऐसा लगता है कि जब लोग तेरी तारीफ करते हैं तभी तुझे लगता है कि तू वैल्यूएबल है? वरुण हंसा। कभी कभी हां, पर अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं अपनी आइडेंटिटी को किसी और चीज में ढूंढता हूं, अपने फेथ में, अपनी वैल्यूज में। अगर मैं बस परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी वैल्यू तय करूं तो हर छोटी असफलता मुझे तोड़ देगी। लेकिन जब मेरी पहचान किसी बड़ी चीज से जुड़ी होती है तो बाहर के उतार चढ़ाव मुझे ज्यादा फर्क नहीं डालते। कुणाल चुप हो गया। वरुण ने पूछा, तूने कभी सोचा है कि अगर कल को यह जॉब चली जाए तो तू कौन होगा? कुणाल को यह सवाल सीधा अंदर तक लगा। वो हमेशा अपने काम, अपनी सोशल आइडेंटिटी, अपनी अचीवमेंट्स से खुद को जोड़कर देखता था। लेकिन अगर यह सब न रहे तो क्या उसकी कोई पहचान होगी? रात में उसने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं किसी भी वैलिडेशन, टाइटल या सफलता के बिना हूं तो भी क्या मैं वैल्यूएबल हूं? उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी असली पहचान उसके काम या उसके अचीवमेंट्स से बड़ी थी। उसे अपनी वैल्यू खुद के अंदर और अपने विश्वास में ढूंढनी थी, न कि परफॉर्मेंस से। उस रात कुणाल को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी वर्थ किसी प्रमोशन से नहीं बल्कि उसके अपने फेथ और वैल्यूज से थी। कुणाल अब अपनी आइडेंटिटी को परफॉर्मेंस से अलग देखने लगा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी असली वैल्यू किसी प्रमोशन या एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं बल्कि उसकी खुद की वैल्यूज और फेथ से आती है। लेकिन एक और चीज थी जो उसे अक्सर परेशान करती थी, कंपैरिजन। ऑफिस में जब भी किसी को नई अपॉर्चुनिटीज मिलती तो कुणाल खुद की उनसे तुलना करने लगता। सोशल मीडिया पर जब भी कोई दोस्त ट्रिप्स, नई गाड़ी या बड़ी अचीवमेंट्स शेयर करता तो उसके मन में हल्की सी जलन होती। यार, ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं? वो खुद से पूछता। मुझे तो लगता है मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गया हूं। एक दिन जब वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, उसने अपने एक कॉलेज फ्रेंड की पोस्ट देखी, दुबई में लग्जूरियस लाइफ जीते हुए, महंगी कार के साथ। कुणाल के मन में आया, मैं भी तो उसके साथ पढ़ा था, फिर ये इतना आगे कैसे निकल गया? उसे किताब में पढ़ी बात याद आई, रिजेक्ट कंपैरिजन टू कल्टीवेट कंटेंटमेंट। मतलब अगर हम अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे तो कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं रह पाएंगे। हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ कम है। कुणाल ने इस बारे में वरुण से बात की। भाई, कभी कभी लगता है कि मैं पीछे छूट गया हूं। वरुण ने पूछा, पीछे किससे? बाकी लोगों से।
मेरे दोस्त बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, और मैं बस वहीं का वहीं हूं। वरुण मुस्कुराया। तो तू ये बता, तू अपनी लाइफ में क्या चाहता है? कुणाल चुप हो गया। अगर तुझे अपनी ही जर्नी समझ नहीं आ रही तो दूसरों से कंपेयर करने का क्या फायदा? कुणाल को यह बात अंदर तक लगी। उसने उस रात एक लिस्ट बनाई, वो चीजें जिनके लिए वो सच में ग्रेटफुल था। उसकी हेल्थ अच्छी थी, उसके पास अच्छे दोस्त थे, उसे एक ऐसा काम मिला था जो उसे पसंद था। उसने खुद को बेहतर बनाने की जर्नी शुरू कर दी थी। जब उसने इस लिस्ट को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं थी। कंपैरिजन की वजह से वो उन चीजों को इग्नोर कर रहा था जो उसके पास पहले से थी। अब उसने एक नया रूल बनाया। हर बार जब भी कंपैरिजन का ख्याल आएगा, वो खुद से एक चीज पूछेगा, क्या मैं अपनी खुद की जर्नी से खुश हूं? अगर जवाब हां होगा तो कंपैरिजन की कोई जरूरत ही नहीं थी। धीरे धीरे कुणाल को कंटेंटमेंट महसूस होने लगा। वो अब दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर जलता नहीं था, बल्कि अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल महसूस करता था। कुणाल को अब कंपैरिजन की आदत से बाहर निकलने का तरीका मिल गया था। उसने महसूस किया कि हर किसी की जर्नी अलग होती है और अपनी खुद की लाइफ में ग्रैटिट्यूड महसूस करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब एक और चीज थी जो उसे परेशान कर रही थी, कंट्रोल करने की आदत। कुणाल को हमेशा हर चीज पर कंट्रोल रखना पसंद था। उसे लगता था कि अगर उसने हर चीज सही से प्लान कर ली तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ऑफिस में भी वो हर डिटेल खुद देखता, हर प्रोजेक्ट में परफेक्शन चाहता, लेकिन ऐसा करने से उसे बार बार फ्रस्ट्रेशन होती थी। जब चीजें उसके हिसाब से नहीं चलती तो वो बेचैन हो जाता था। एक दिन टीम मीटिंग में एक क्लाइंट प्रोजेक्ट पर डिस्कशन हो रहा था। कुणाल ने हर छोटी चीज पहले से तय कर रखी थी, लेकिन लास्ट मिनट पर क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बदल दी। कुणाल का दिमाग घूम गया। यार, ये लोग हमेशा लास्ट टाइम पर चेंजेस क्यों करते हैं? उसने गुस्से में कहा। टीम का एक मेंबर बोला, कुणाल रिलैक्स, हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुणाल को यह सब आसान नहीं लग रहा था। उसे हर चीज अपने हिसाब से चाहिए थी। शाम को वरुण से मिलने पर उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर की। भाई, मुझे लगता है कि अगर मैं हर चीज पर कंट्रोल न रखूं तो कुछ भी ठीक से नहीं होगा। वरुण ने हंसते हुए कहा, और अगर तू कंट्रोल रखने की कोशिश करता रहेगा तो क्या सब कुछ तेरे हिसाब से हो जाएगा? कुणाल चुप हो गया। तूने कभी सोचा है कि शायद हर चीज तेरे कंट्रोल में होनी जरूरी नहीं है? कुणाल को किताब की अगली सीख याद आई, लेट गो ऑफ कंट्रोल टू एम्ब्रेस ट्रस्ट। मतलब अगर हम हर चीज पर कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे तो हमेशा तनाव में रहेंगे, लेकिन अगर हम चीजों को कुछ डील दें और भरोसा रखें तो लाइफ ज्यादा आसान और अच्छी हो सकती है। कुणाल को यह समझ में आ रहा था, लेकिन उसे यह आदत छोड़ने में दिक्कत हो रही थी। अगले कुछ हफ्तों में उसने खुद को ऑब्जर्व किया। वो हर छोटी चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश करता, और जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता। फिर एक दिन उसने एक नई अप्रोच अपनाने का फैसला किया। हर बार जब वो किसी चीज पर ज्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश करता तो वो खुद से पूछेगा, क्या ये मेरे बस में है? अगर जवाब हां होता तो वो काम करता, लेकिन अगर जवाब नहीं होता तो वो चीजों को छोड़ना सीखेगा। धीरे धीरे कुणाल को महसूस हुआ कि लाइफ में जब वो चीजों को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता था तो वो और ज्यादा परेशान होता था। लेकिन जब उसने कुछ ट्रस्ट रखना शुरू किया तो चीजें खुद ब खुद बेहतर हो रही थी। अब उसे लगने लगा था कि शायद हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लाइफ को अपने तरीके से अनफोल्ड होने देना ही सही होता है। कुणाल अब धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ना सीख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की जरूरत नहीं होती। जब उसने ट्रस्ट करना शुरू किया तो उसकी लाइफ पहले से ज्यादा शांत और संतुलित हो गई थी। लेकिन अब उसके सामने एक और नई सीख थी, सर्व अदर्स टू ब्रेक सेल्फ सेंटर्डनेस। कुणाल हमेशा से एक एम्बिशियस इंसान रहा था। उसे अपने करियर, अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ की चिंता रहती थी। लेकिन इस चक्कर में
कभी कभी वो दूसरों की जरूरतों को अनदेखा कर देता था। एक दिन ऑफिस में जब उसकी टीम एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी तो उसने गौर किया कि उसका एक जूनियर अमित कुछ परेशान लग रहा था। कुणाल ने पूछा, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? अमित ने हल्की मुस्कान दी, नहीं सर, मैं संभाल लूंगा। लेकिन कुणाल को लग रहा था कि कुछ तो है। उसने कुछ और ध्यान दिया और देखा कि अमित ओवरटाइम कर रहा था, लेकिन किसी से मदद नहीं मांग रहा था। शाम को जब सब घर जाने लगे, कुणाल ने फिर पूछा, देख, अगर कुछ है तो बता सकता है। अमित ने कुछ हेजिटेशन के बाद कहा, सर मैं इस प्रोजेक्ट में नया हूं और मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, पर मैं आपको या टीम को परेशान नहीं करना चाहता था। कुणाल को एहसास हुआ कि जब वो नया था तब उसे भी ऐसे ही दिक्कत होती थी, लेकिन तब कोई उसे गाइड करने के लिए था। अमित, तू अकेला क्यों कर रहा है ये सब? सर, मुझे लगा कि ये मेरा काम है और मुझे खुद ही सीखना चाहिए। कुणाल मुस्कुराया, सीखना जरूरी है, लेकिन मदद लेना भी जरूरी है। मैं तुझे 1 घंटा देता हूं, जो भी सवाल हैं पूछ ले। अमित की आंखों में राहत दिखी। कुणाल ने उसे गाइड किया, कुछ टिप्स दिए और कुछ चीजें सिंप्लीफाई कर दी। अगले दिन अमित का काम पहले से बेहतर हो गया था। कुणाल को अच्छा महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपने स्ट्रेस, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर किसी और के लिए कुछ करते हैं और यही असली सेटिस्फैक्शन देता है। अब कुणाल ने एक नई अप्रोच अपनाई। हर हफ्ते वो कोशिश करता कि किसी न किसी की जेन्युइनली मदद करे, बिना किसी स्वार्थ के। कभी ऑफिस में, कभी अपने दोस्तों के बीच, कभी घर पर। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जितना वो दूसरों के लिए करता, उतना ही उसका खुद का स्ट्रेस कम होता जाता। अब वो खुद पर कम और अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा ध्यान देने लगा था, और यही बदलाव उसकी लाइफ में एक नई शांति लेकर आया था। कुणाल अब खुद को पहले से ज्यादा शांत और संतुलित महसूस कर रहा था। उसने सीखा था कि हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती और दूसरों की मदद करके वो खुद भी एक बेहतर इंसान बन सकता है। लेकिन एक चीज थी जो उसे बार बार पीछे खींच रही थी, उसके खुद के थॉट्स। अक्सर जब वो अकेला होता तो उसके दिमाग में पुराने डाउट्स वापस आ जाते। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं कभी वाकई में खुश रह पाऊंगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? कुणाल ने महसूस किया कि उसका दिमाग कई बार नेगेटिविटी में चला जाता था। वो खुद को लेकर अच्छे बदलाव ला चुका था, लेकिन अगर उसके थॉट्स टॉक्सिक रहेंगे तो उसका माइंडसेट फिर से वहीं चला जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। एक दिन वरुण ने उसे एक कॉन्सेप्ट समझाया, रिन्यू योर माइंड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। भाई, तेरा माइंड वैसे ही काम करता है जैसे एक गार्डन। अगर तू उसे अच्छे सीड्स से भरेगा, ग्रैटिट्यूड, ट्रूथ, पॉजिटिविटी, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर नेगेटिविटी के वीड्स उगने देगा तो तेरा पूरा माइंडसेट खराब हो जाएगा। कुणाल को यह बात समझ आई। अब उसने एक नई हैबिट बनाई। हर दिन सुबह वो ग्रैटिट्यूड पर ध्यान देगा। उसने एक नोटबुक ली और हर सुबह 3 चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए वो थैंकफुल था। शुरुआत में यह छोटा सा बदलाव लग रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका माइंड पहले से ज्यादा पीसफुल हो गया था। इसके अलावा उसने अपने थॉट्स को फिल्टर करना शुरू किया। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वो खुद से पूछता, क्या यह सच में रियलिटी है या बस मेरा दिमाग मुझे परेशान कर रहा है? धीरे धीरे कुणाल को एहसास हुआ कि कई बार उसकी चिंता और इनसिक्योरिटी सिर्फ उसके अपने बनाए हुए डर थे, जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं था। अब वो अपनी सोच को एक्टिवली रिन्यू कर रहा था। नेगेटिविटी की जगह ट्रूथ और ग्रैटिट्यूड से अपने दिमाग को भर रहा था, और इससे उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। कुणाल का सफर अब अपने आप को पहचानने और खुद से सच्चा बनने के रास्ते पर पूरी तरह से आगे बढ़ चुका था। उसने अब तक की सभी सीखों को अपने जीवन में लागू किया था, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी।
कभी खत्म न होने वाली खुद से जुड़ी उम्मीदों और समाज की घिसी पिटी सोच से बाहर निकलना। कुणाल ने बी रियल किताब को बार बार पढ़ा और हर बार उसमें से कुछ नया समझने को मिलता था। उसने महसूस किया था कि जो चीज उसे थकाने वाली लगती थी, जैसे परफेक्शन की तलाश, दूसरों से तुलना करना या हर चीज पर कंट्रोल रखना, वो दरअसल एक अंतहीन दौड़ थी जो उसे कभी शांति नहीं दे सकती थी। इसने उसे सिखाया कि असल में जो चीज उसे चाहिए थी वो थी आंतरिक शांति और संतोष। इसलिए कुणाल ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी के अंतिम हिस्से में खुद को और अपने रिश्तों को इस नए दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करेगा। जब उसने खुद पर से पूरी तरह से दबाव हटाया और दूसरों की मदद करने की आदत डाली, तब उसे ऐसा लगा जैसे किसी भारी बोझ से उसे छुटकारा मिल गया हो। अब वो हर दिन छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगा था, चाहे वो दोस्तों के साथ एक छोटी सी बातचीत हो या ऑफिस में किसी की मदद करना। उसने सच्ची पहचान और आत्मसम्मान को दूसरों के साथ जुड़े रहने में पाया, न कि सिर्फ अपने सफलता के पैमाने में। कुणाल के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने खुद को हर जगह से सच्चा बनाना शुरू किया था। जब उसने समझा कि असली सफलता खुद को हर तरह से स्वीकारने और दूसरों को बिना किसी उम्मीद के मदद करने में है, तो वो सच में बदल गया। एक दिन जब कुणाल अपनी कॉफी पी रहा था, उसे एहसास हुआ कि वो अब तक जितनी बार अपनी लाइफ को लेकर परेशान हुआ था, वो सारी बातें छोटी और बेमानी लग रही थीं। उसने अपने अंदर की उन सारी उम्मीदों को छोड़ दिया था जो उसे दूसरों से तुलना करने और खुद को साबित करने की ओर धकेलती थी। अब उसकी पहचान किसी और के द्वारा जज करने से नहीं, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक शांति और संतोष से थी। वो अब उन बुरे विचारों को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देता था। कुणाल के दिमाग में अब केवल वही बातें थीं जो उसे खुशी और शांति देती थीं। हर दिन का आभार और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा उसे हर कठिनाई में ताकत देती थी। अब जब वो किसी समस्या का सामना करता, तो वो खुद से ये सवाल पूछता, क्या ये मेरी सोच है या मुझे इसे छोड़कर कुछ बेहतर सोचने की जरूरत है? और वो हमेशा बेहतर सोचने का प्रयास करता। उसकी सोच अब इतनी सशक्त हो गई थी कि वो अपनी जिंदगी के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देखने लगा था। कुणाल की जिंदगी अब सचमुच बदल चुकी थी। उसने समाज की बनाई हुई छवि और उम्मीदों से ऊपर उठकर खुद की असली पहचान को अपनाया। अब उसके पास कोई झूठी परफेक्शन या आलोचना की चिंता नहीं थी। वो खुद को जैसा था वैसा ही अपनाने लगा था। उसका दिल अब पहले से कहीं ज्यादा खुला था और वो जानता था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने, अपने भीतर की असली पहचान को पहचानने और हर दिन को पूरे आभार के साथ जीने में है। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। कुणाल के जीवन में अब खुद से जुड़ी शांति और संतोष था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हर दिन वो एक नई दिशा में बढ़ रहा था, एक ऐसी दिशा जिसमें वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन जीता था। उसका सफर जारी था, एक ऐसे सफर की ओर जहां वह खुद से सच्चा था और अपनी दुनिया को भी सच्चाई से देखता था। यही था कुणाल का असली परिवर्तन, न सिर्फ अपने जीवन को फिर से जानने का, बल्कि उसे पूरी तरह से जीने का। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।